बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सर टैक्स रिटर्न की वर्किंग हम देख रहे थे। हमने वो सारी चीजें देखी। आखिरी वीडियो में हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेल में हमने जो हम डाटा फीड करेंगे रिटर्न आईआरएस के पोर्टल पर हम सारा हमने देखा था कि किस तरह हम रिटर्न सॉल्व करेंगे। ये हमने इनकम की डिटेल बनाई कि हमारे पास ये इनकम थी, उस पर ये टैक्स लगा तो वेल्थ ये थी हमारे पास। इस टैक्स की जो वेल्थ थी ये थी। रिकन्सिलिएशन में हमने देखा कि रिकन्सिलिएशन टोटल वेल्थ जो इस साल बनी उसकी ये थी, पिछले साल उसकी ये थी। जो इंक्रीज हुआ वेल्थ में वो ये था। इसके जो खर्चे थे वो ये खर्चे थे। 18,600 रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है। जो 18,600 ये देखिए, ये जो था टैक्स इसने पे किया। और मजीद इसका एक जो था वो ये देखें, ईओबीआई पे इसने जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन थी वो थी 3770। तो आप ये देखें, 18,600 एडवांस टैक्स पे किया, 3770 तो नंबर 2370 जो था इसका रेंट टैक्सेस में मैंने डाला था। तो कोई भी चीज ऐसे फजूल में नहीं डालते नहीं, फिर बाद में केस उतरे तो हम उसका जवाब नहीं दे सके। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कि मैंने मंथ वाइज ऐड किया तो इसका पूरे साल का इसको पे किया, वो 9750 बनता था। वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो इसके नाम था उसके बिल्स मैंने मंथ वाइज इकट्ठे किए पूरे साल के लिए। ये कम जुलाई 2023 से 3 जून 2024 तक, यानी 12 महीने के बिल। इस तरह टेलीफोन पे इसका ये डिडक्ट हुआ, मेडिकल पे ये हुआ, अदर पर्सन हाउस होल्ड एक्सपेंस जो है। नॉर्मल इनकम जो थी इसकी ये थी, प्रॉफिट ऑन डेब्ट इसका जो था प्रॉफिट, ये ऑन डेब्ट जो है ये फाइनल इनकम है। टैक्स ड्रॉप होने के बाद जो नेट अमाउंट हमारे पास आई है वो है 1,457 प्रॉफिट हुआ। डबल 1615% के हिसाब से डिडक्ट हुआ तो ये आया। अच्छा, तो अब हमने इससे इस डेटा को पोर्टल पर कैसे फीड करना है बगैर टाइम जाए किए। हम चलते हैं आगे। ये आइरस खोलेंगे। सॉरी, मैं शुरू से कैसे ये खुलेगा। अब ये जो है क्लाइंट लिस्ट, मुख्तलिफ क्लाइंट्स समझ नहीं जा जिनके मैं रिटर्न फाइल कर चुका हूँ। तो ये एक 499 जो है इसकी रिटर्न हम देखते हैं। ये सैलरी इंडिविजुअल है। ड्राफ्ट में जाएंगे, ये ड्राफ्ट मैंने पहले से बनाया हुआ है ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको आपका टाइम जाए। तो ये 7,50,000 देख लें आप। ये है सैलरी के लिए 7,50,000। हम मजीद आए तो आगे हमारे पास क्या है। इनकम फ्रॉम बिजनेस है 255,000। आप ये बिजनेस इनकम में आए, मैन्युफैक्चरिंग में आए। इसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं है तो मैंने इधर इंक्लूड नहीं किया। ये वीडियो क्योंकि सैलरी की है तो इधर सैलरी पे आप ज्यादा फोकस करें। बिजनेस को हम मजीद आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अदर रेवेन्यू का कि 5500 इसकी बिजनेस इनकम थी। 25,000 मैंने एक्सपेंस लिया, अदर इंटरेक्ट एक्सपेंसेस। तो 255,000 माइनस 25,000 तो इसकी बिजनेस इनकम, तो 25,500 बन रही, दो जो कि इधर आ रही। मजीद इसकी रिटर्न में और क्या है, 9,75,500 टोटल इनकम आ गई जो बिजनेस और सैलरी का सामान। ये सॉरी, अच्छा। अब फाइनल इनकम 14,773 है। अब प्रॉफिट ऑन डेब्ट जो है ये फाइनल इनकम में आएगा। क्यों आएगा? कुछ लोग कहेंगे ये अदर सोर्सेज में क्यों नहीं आ रहा। तो अदर सोर्सेज में जो आता है प्रॉफिट ऑन डेब्ट, वो उस वक्त आता है जब एक्सीड 5 मिलियन, जब 50 लाख से ज्यादा इनकम हो प्रॉफिट ऑन डेब्ट। तो इधर तो 14,773 14,000 समथिंग थोड़ी सी अमाउंट है, तो हम फिर इसमें इंक्लूड करेंगे, हम ये करेंगे फाइनल टैक्स में।
ये देखो 14,773 है, -.16, ये इधर 7 इधर, ये आ इसके दो अकाउंट्स थे जिनपे इसका डिडक्ट हुआ है। इसने दो सेविंग अकाउंट थे, इसका नाम पे ये टैक्स डिडक्ट हुआ है, 1.6 बनता है 15% के हिसाब से। अच्छा, तो ये तो बन गया पीएल की वर्किंग। अब मजीद हम कंप्यूटेशन में जाएंगे तो इधर देखेंगे 75,000 सैलरी इनकम थी, इनकम फ्रॉम बिजनेस नेट हो गया, मतलब 5,500 आ गया। टोटल इनकम ये बन गई, मैंने आपको दिखाया था टोटल इनकम 5 हेड्स का मजमुआ होता है। ये भी आपने ध्यान में रखना। टैक्स नॉर्मल जो टैक्स बनेगा वो नॉर्मल इनकम पर बनेगा। अब 975500 को ये सैलरी के स्लैब में आएगा, क्योंकि मैं आपको टैक्स कार्ड भी दिखाना चाहूंगा। इनकम टैक्स कार्ड 2024 की टैक्स कार्ड बनता है। अच्छा, ये तो 2023 का है, तो ये भी फायदेमंद नहीं है। 2024 का टैक्स कार्ड। अच्छा, इधर आप टैक्स कार्ड पे टाइम्स आया होगा, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको टैक्स कार्ड यूज करना आता होगा। 6 लाख तक एग्जाम थी, 6 लाख से ऊपर अब कितनी बन गई? 375500। ये देखो 975500 टोटल इनकम बनी माइनस 6 लाख। 6 लाख तक एग्जाम थी, और ये 2.5% में फाड़ कर था, तो ये 2.5% हो गया। 9387.5, जो इधर आ रहे 93 डब्बे। तो ये हमारा नॉर्मल टैक्स जो है सही कैलकुलेट। अब 2216 जो था ये फाइनल टैक्स था, फाइनल इनकम पर जो टैक्स हुआ, तो यही चीज हमने इधर सॉरी, ये देख 9388 जो था नॉर्मल टैक्स था, और 2216 जो था ये फाइनल इनकम पर डिडक्ट हुआ। अब इससे आगे हम चलें तो ये 3750 सैलरी पर टैक्स डिडक्ट हुआ, 1.6 प्रीसेल बिल्स, इन्होंने हम बिल्स दिखाए, तो इस पर टैक्स डिडक्ट कितना हुआ था। व्हीकल जो सेल की 10,000, तो 18,600 एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है। और हमारा जो टैक्स बना है वो 11,604 बना है, तो हमारे पास रिफंडेबल टैक्स 500 है, जो कि इधर जो कि इधर हमारे पास रिफंड में 6,996 आ रहा होगा। तो ये इसके बाद हम वेल्थ स्टेटमेंट को रिकॉन्साइल करेंगे। 22,370, 22,370, 350,000, 9,754, 1,7,565, 32,000, 2,80,660। ये पिछली वीडियोस में मैंने आपको डिटेल दी थी, वही मैंने डिटेल सिर्फ उठा के इधर पुट की है। पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज, ये भी मैंने डिटेल आपको पिछली वीडियोस में बताई है, तो ये मैंने डिटेल्स वहीं से उठाकर इधर पुट कर दी है, तो ये एसेट्स की डिटेल आ जाएगी। नेट एसेट्स में इतनी जो थी, इतनी वेल्थ बनी, इतनी प्रीवियस ईयर थी, इतनी इंक्रीज आया, तो इंक्रीज जो वेल्थ में आया, तो इसका मतलब है हमारे पास कैश तो आउटफ्लो हुआ होगा। तो इतना आउटफ्लो हुआ इस मद में। और एक्सपेंसेस जो मजीद थे वो थे 712,349, 712,349 प्लस 275,708 को अगर हम इकट्ठे करें तो ये उतना ही बनेगा जितना हमारे पास इनफ्लो बनेगा। तो इनफ्लो हमारे पास ये दो चीजों से आया, 975,500 जो नॉर्मल इनकम थी उधर से मैंने उठा के इधर पंच पोस्ट की। 12,557 जो थी अमाउंट 14, ये जो थी इधर से आई। ये 14,773 जो थी प्रॉफिट डेप्थ था, 2216 इस पे टैक्स डिडक्ट हुआ, तो नेट जो इनकम हमारे पास आएगी वो हम उधर इनफ्लो में शो करेंगे, क्योंकि फाइनल जो इनकम है वो हमारे पास टैक्स डिडक्ट होकर आती है, तो वो हमने इधर शो किया। तो इनफ्लो आउटफ्लो बराबर था, तो अनरिकॉन्साइल्ड अमाउंट जीरो हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, तो हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मजीद सैलरी रिटर्न के हवाले से मैं इंफॉर्मेशन